डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसबीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग राजनीतिक विचारधाराओं से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण विचारधारा है आपका उदारवाद यानी लिबरलिज्म। इससे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षा एस्टेट 2026, बिहार एस्टेट 2026 और साथ ही टीआरई 4 बीपीएससी टीआरई 4 और इसके साथ यूपी टीजीटी या पीजीटी, इन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को एकदम ज़ोर-शोर से कीजिए और मतलब कि उसका इस प्रकार पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए ताकि उसका कुछ रिज़ल्ट निकले। ये नहीं कि 1 घंटा, 2 घंटा या आज नहीं तो कल कर लेंगे, अभी नोटिफ़िकेशन नहीं आया, डेट नहीं है, तमाम चीज़ें हैं। नहीं, अ, ये तय है कि आपका भर्ती आने वाली है, नोटिफ़िकेशन आएगा, एग्ज़ाम होगा ही। तो आप अभी से तैयार रहिए। तो जब आप अभी से पढ़ेंगे तो कोई चीज़ें करना मतलब जो भी चीज़ें डाउट होंगी वो क्लियर हो जाएँगी। बार-बार आप रिवीजन कीजिए और जो अच्छे कंटेंट हैं, रिसोर्सेज़ हैं, उनको ज़रूर आप एक्सेप्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं उदारवाद से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। चलिए, उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? तो ये होगा आपका 17वीं सदी में। 17वीं सदी में उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। अब देखिए ज़रा कि उदारवाद का मूल कहाँ प्राप्त होता है? उदारवाद का जो मूल है, वो कहाँ प्राप्त होता है? उदारवाद का जो मूल है, इसकी शुरुआत अगर देखें तो यूनानी दर्शन में प्राप्त होता है। उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? उदारवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? किसी साध्य के लिए एक साधन स्वयं साध्य है या आंशिक रूप से साधन और आंशिक रूप से साध्य है या न साध्य और नहीं साधन। तो उदारवादी सिद्धांत जो है, उसके अनुसार राज्य किसी साध्य के लिए एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सकारात्मक उदारवादी है? सकारात्मक उदारवादी कौन है इसमें से? ग्रीन, स्मिथ, मैकफरसन या इनमें से कोई नहीं। तो टीएच ग्रीन होंगे। फ्रीमैन किस तरह का विचारक है? व्यक्तिवादी, आदर्शवादी, सकारात्मक उदारवादी या नकारात्मक उदारवादी? तो फ्रीमैन जो है आपका सकारात्मक उदारवादी है। क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि उदारवाद विवेक पर आधारित सामाजिक संबंधों के पुनः कथन की प्रक्रिया है, तो उदारवाद की तार्किक प्रणति का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? 6 ये होगा समाजवाद का उदय। नेक्स्ट है उदारवादियों का लक्ष्य क्या है? उदारवादियों का लक्ष्य समाजवादी राज्य की स्थापना करना या अधिनायकवादी राज्य की स्थापना करना या हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार की स्थापना करना या इनमें से कोई नहीं। तो उदारवादियों का लक्ष्य है कि हस्तक्षेप पर आधारित मुक्त व्यापार की स्थापना करना। 8 कि उदारवाद एक निश्चित दर्शन के रूप में कब अस्तित्व में आया? तो एक निश्चित दर्शन के रूप में उदारवाद कब आता है? 19वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी या 16वीं सदी? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 का होगा 19वीं सदी में। नेक्स्ट है उदारवाद का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? जर्मनी, रूस, इटली या इंग्लैंड? तो उदारवाद का जो सर्वाधिक विकास हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट है उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है। उदारवाद स्वतंत्रता के लिए तीव्र उत्तेजना है, यह किसका कहना है? गार्नर, लास्की, बेंथम या रूसो? तो ये कोट है आपका लास्की का। निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवादी विचारक कौन है? निम्नलिखित में से सकारात्मक उदारवादी विचारक कौन है? रस्किन, कॉलिन, सिस्मंडी या उपयुक्त सभी? तो ये होंगे डी उपयुक्त सभी। 12 देखिए, निम्न में से कौन सी विचारधारा उदारवाद विरोधी है? यानी उदारवाद की विरोधी विचारधारा है कौन सी? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, मार्क्सवाद या इनमें से कोई नहीं। 12 तो 12 का बी होगा मार्क्सवाद। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में उदारवाद का सबसे बड़ा प्रतिपादक कौन था? लॉक, ग्रीन, हॉब्स या लास्की? तो इंग्लैंड में उदारवाद का जो सबसे बड़ा प्रतिपादक हुआ, वो हुआ आपका जॉन लॉक। निम्न में से प्रसिद्ध उदारवादी लॉक किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? जो जॉन लॉक है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थक था? 14 ये होगा आपका राजतंत्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 15 कि सकारात्मक उदारवाद के अनुसार राज्य के प्रकारों का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण क्या है? तो सकारात्मक उदारवादियों के अनुसार राज्य का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, राज्य के प्रकारों का जो सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, वो है आपका कि नैतिकता का प्रवाह कानून से होता है, राज्य से नहीं। क्वेश्चन नंबर
16 कि उदारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, स्पेनिश राजनीतिक दलों ने, इनमें से कोई नहीं। तो उदारवाद प्रथम प्रयोग करने वाले जो हुए आपके हुए अंग्रेज। आवश्यक बुराई देते हैं, बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये जरूर याद रखिएगा। साथियों, यदि आप नए हैं या चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल से आप ज़रूर जुड़ें और साथ ही ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पे भी आप जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंटेंट की आवश्यकता हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, किसने कहा? किनका? किस यह विचारधारा किस विचार से संबंधित है? 17 ये होगा आपका नकारात्मक उदारवाद से। उदारवादी व्यवस्था में राज्य के क्या कार्य हैं? उत्पादन पर नियंत्रण, जनता को अधिकतम सेवा प्रदान करना, जनता की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने न्यूनतम भूमिका होना। तो उदारवादी व्यवस्था में जो राज्य के कार्य हैं वो है कि न्यूनतम भूमिका यानी व्यक्ति के मामले में राज्य का कम से कम हस्तक्षेप, न्यूनतम भूमिका होना। उदारवाद मानव स्वभाव को कैसा मानता है? स्वार्थी, दयालु, उत्साही या अविवेकी? तो उदारवाद मानव स्वभाव को उत्साही मानता है। क्वेश्चन नंबर 20 पुलिस राज्य का विचार किससे संबंधित है? तो पुलिस राज्य का संबंध जो किससे है? साम्यवाद से, उदारवाद से, फांसीवाद से या आदर्शवाद से? तो पुलिस राज्य का जो विचार है वो उदारवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 का बी सही होगा। नेक्स्ट है मिल के मत में राज्य का क्या कार्य है? मानव कल्याण की परिस्थितियां उत्पन्न करना, शैक्षिक कार्य, आर्थिक कार्य, उपयुक्त सभी। तो मिल के अनुसार राज्य का कार्य है आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 22 लास्किन ने राज्य के क्या क्या कार्य बताए हैं? 22 तो लास्किन ने राज्य के क्या क्या कार्य बताए? एक तो उद्योगों पर नियंत्रण, सामाजिक हित के कार्य किए जाएं और आर्थिक कार्य किए जाएं। तो डी होगा उपरोक्त समस्त कार्य। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं खाता है यानी उदारवाद से संबंधित नहीं है? 23 बोर्जुआ राज्य, प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, सीमित सरकार। देखिए बोर्जुआ राज्य जो मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित है इस वजह से तो उदारवाद से मेल नहीं खाता है, बाकी तीनों संबंधित है उदारवादी विचारधारा से। ऑप्शन ए सही है। मकाईवर के अनुसार राज्य का कार्य नहीं है समाज में एकता बनाए रखना, धार्मिक कार्य, सुरक्षा और नियंत्रण संबंधी कार्य, इनमें से कोई नहीं। तो मकाईवर के अनुसार राज्य का क्या कार्य नहीं है? धार्मिक कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यता क्या है? व्यक्तिवाद की प्रमुख मान्यता क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 26 उदारवाद का सबसे अधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का जो सर्वाधिक आवश्यक सिद्धांत क्या है? समानता, सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता या जनतंत्र। ठीक, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी स्वतंत्रता। उदारवाद का सर्वाधिक आवश्यक सिद्धांत स्वतंत्रता है। क्वेश्चन नंबर 27 कि उदारवादी सिद्धांत कहाँ राजनीतिक नहीं बल्कि विधिक है, कानूनी है, इसको लीगली एक्सेप्ट किया गया है? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये फ्रांस में। उदारवाद के जनक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो उदारवाद के जनक है जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 29 कि आधुनिक उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? ग्रीन, ब्रिडले, बुसांकी या लॉक? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टी.एच. ग्रीन। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है किसमें? शक्ति सिद्धांत में, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत में, स्वाभाविक उद्भव संबंधी ग्रीक सिद्धांत में या दैव उत्पत्ति के सिद्धांत में? 30 ये होगा सामाजिक अनुबंध या सामाजिक समझौता सिद्धांत में। क्वेश्चन नंबर 31 कि उदारवाद के संबंध में क्या सत्य है? 31 एक विकासशील विचारधारा या एक परिपक्व विचारधारा या निश्चित दृष्टिकोण या समन्वयात्मक विचारधारा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक विकासशील विचारधारा के रूप में सत्य है उदारवाद। 32 देखिए कि आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है कौन? आधुनिक उदारवाद का मार्गदर्शक है 32 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तर्क या रीजन। वर्ग किस तरह का विचारक माना गया है? उदारवादी, अनुदारवादी, साम्यवादी, समाजवादी। तो वर्ग जो है आपका किस प्रकार का विचारक माना गया है? 33 तो ये होगा आपका अनुदारवादी विचारक है।
आर्थिक उदारवाद का समर्थक कौन था? रॉबर्ट ओवन, जेडीएच कोल, एडम स्मिथ या सेंट साइमन? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। सकारात्मक उदारवाद यानी पॉजिटिव लिबरलिज्म बहुत समीप है, यानी किसके समीप है? 35 ये होगा प्रजातांत्रिक समाजवाद के करीब है। नेक्स्ट है 36, उदारवाद को इस युग का सर्वाधिक विवादग्रस्त शब्द कौन मानता है? मैक्स लर्नर, मैकफरसन, लास्की या रिचर्ड हुकर? 36 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए, मैक्स लर्नर। उदारवाद की आत्मा किसे कहा जाता है? लास्की, लॉक, सार्टोरी या मकाइवर? 37 ये होगा उदारवाद की आत्मा जॉन लॉक है। क्वेश्चन नंबर 38 कि उदारवाद ने किस के विकास में सहायता की है? पूंजीवाद, समाजवाद, फांसीवाद या आदर्शवाद? तो उदारवाद है पूंजीवाद के विकास में सहायता की है। उदारवाद को 19वीं सदी में सकारात्मक उदारवाद में किसने परिवर्तित किया है? स्पेंसर, टीएच ग्रीन, मार्क्स या मैकगोन? 39 का बी होगा टीएच ग्रीन। नेक्स्ट है कि उदारवाद का दूसरा प्रमुख सिद्धांत क्या है? मार्क्सवाद, उपयुक्तवाद, फांसीवाद या अराजकतावाद? तो उदारवाद का जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत है वो उपयुक्तवाद। नेक्स्ट है कि निम्न में से आधुनिक उदारवादी किसकी रक्षा करना चाहते हैं? श्रमिक वर्ग की, भूस्वामी वर्ग की या पूंजीपति वर्ग की? 41 ये होगा श्रमिक वर्ग की। नेक्स्ट है 20वीं सदी में उदारवादी चिंतन धारा किस ओर मुड़ी? 20वीं सदी में उदारवादी चिंतन धारा किस ओर मुड़ी? व्यक्ति की ओर, राज्य की ओर, समष्टि की ओर या औद्योगिकरण की ओर? 42 ये होगा समष्टि की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कि उदारवाद ऐसी नीति में विश्वास और उनके प्रति प्रतिबद्धता है जिनका सामान्य उद्देश्य व्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता है। उपयुक्त कथन किसका है? जॉन लॉक, डेविड स्मिथ, पीटर मर्कल या जॉर्ज सेबाइन? 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, डेविड स्मिथ। नकारात्मक उदारवाद की नीति का अनुसरण करने वाले क्या क्या सोचते हैं? 44 तो उदारवाद की जो नीति है स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र विनिमय और स्वतंत्र संविदा की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आधुनिक उदारवादियों में सर्वाधिक सम्मानित कौन है? आधुनिक उदारवादियों में सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति कौन है? इसमें से लास्की, बोंदा, मार्क्स या हीगल? ये होंगे आपके हेराल्ड जोसेफ लास्की। सकारात्मक उदारवाद का विश्वास है कि समाज में सामंजस्यता की प्राप्ति हो सकती है यदि व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए, व्यक्ति राज्य के आदेशों का पूर्णतः पालन करे, राज्य अपनी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दें और कल्याणकारी कार्य करें, व्यक्तिगत संगठन जन कल्याणकारी कार्यों को करें। 46 तो 46 का राइट आंसर सी होगा कि राज्य अपनी हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दें और कल्याणकारी कार्य करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 47 कि उपयुक्तवाद का सिद्धांत किसके नाम से जुड़ा हुआ है? तो उपयुक्तवाद का जो सिद्धांत है आपका बेंथम। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का कि उदारवाद को किस दृष्टि से अपूर्ण माना गया है? नैतिक, आर्थिक, सामाजिक या व्यक्तिगत? 48 का ये होगा नैतिक। तो साथियों ये था आपका उदारवाद से संबंधित, उदारवादी विचारधारा से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज। और इसके बाद हम लोग समाजवाद को देखेंगे, बाकी मार्क्सवाद है, तमाम है, इन सभी विचारधाराओं को देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।